यस बेटा, तो क्या कहा सर, धारिता एक बड़ा मात्रक होता है। धारिता का मात्रक क्या है सर? फैरेड है। धारिता मात्रक क्या है? कूलम बटे वोल्ट। सर इसका मात्रक क्या है? फैरेड है। पर ये ध्यान रखना कि सर फैरेड एक बड़ा मात्रक होता है। जो फैरेड है सर वो क्या है? सर फैरेड एक बड़ा मात्रक होता है, इसलिए हम इसके छोटे मात्रक यूज करेंगे। सर क्या आपको जनरली क्या मिलेगा सर? मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड। तो सर ये धारिता के छोटे मात्रक हैं जिनको हम जनरली यूज करेंगे। तो मिली क्या होता है? 10⁻³ माइक्रो क्या होता है? 10⁻⁶। नैनो क्या होता है? -9। और पीको क्या होता है? -12 होता है। ओके, अब हम क्या बना सकते? इसका मात्रक बनाएंगे। मात्रक सर वीमा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वीमा। तो देखो हम इसकी वीमा भी बना सकते हैं। तो वीमा बनाइए। तो यहां तक समझ में आया? सी बराबर क्या होता है? Q/V। ठीक है, अब इसकी वीमा ही बना लीजिए। सर वीमा बनाइए। क्या है? तो धारिता की हम वीमा भी बना लेते हैं। बनाइए। क्या है? तो देखो वीमा किसकी? धारिता की। मैंने बताया था सर बेटा वीमा निकालना आपको आना चाहिए, हमें याद रखना नहीं है, निकालना सीखना है। धारिता की वीमा, विद्युत क्षेत्र की वीमा, विभव की वीमा, तो इनमें से कोई एक वीमा एग्जाम में जरूर डेफिनेटली आती है। तो सर वीमा क्या है? सी बराबर Q/V। सी बराबर क्या है? Q/V है। तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर हमें धारिता की वीमा निकालनी है तो सर एक आवेश की वीमा चाहिए और सर एक विभव की वीमा चाहिए। एक किसकी चाहिए? आवेश की। और एक किसकी चाहिए? विभव की। ठीक है, तो देखो आवेश की वीमा कैसे निकालनी सर? वो तो बताया था आपने। ये रहा आई बराबर क्या है सर? Q/T। आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है सर। आई बराबर क्या सर? Q/T है। तो सर आवेश प्रवाह धारा Q बराबर कितना हुआ सर? ये हुआ I × T। I × T। तो I तो कौन है? धारा है। किसमें आएगा सर? एम्पियर में। किसमें आएगा? एम्पियर में आएगा। तो सर ये तो कौन हो गया? A1। और समय कौन है? टाइम T1। तो A1 T1 ये सर किसकी वीमा आ गई सर? आवेश की। तो ये लो सर आवेश की वीमा तो हमने निकाल भी ली। आवेश की वीमा तो हमने निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए सर? विभव चाहिए। अब हमें क्या चाहिए सर? विभव चाहिए। तो सर विभव कहां से निकालें? तो देखो विभव की वीमा दो तरीका निकालने का। या तो विभव हम जानते हैं सर, ये W/Q होता है सर। विभव क्या होता है? W/Q होता है। विभव क्या होता है बेटा? W/Q होता है सर। यहां से निकाल सकते हैं विभव क्या होता है? W/Q। तो सर कार्य की निकालो। आवेश की सर ये रहा A1 T1, तो विभव आ जाएगा। तो पहले माइंड यूज करो। C बराबर क्या है? Q/V है। तो सर मुझे इसमें आवेश की चाहिए सर, ये रहा क्या है सर? A1 T1। और क्या सर? विभव V चाहिए। तो V कौन है सर? W/Q। तो सर यहाँ कार्य की निकालो पहले। तो कार्य कितना आएगा सर? कार्य तो हम जानते हैं सर, जानते हैं बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन। और बल की हम बहुत बार लिख चुके हैं। तो बल तो क्या होता था? M1L1T-2। ये कौन है? बल। F बराबर ma। ठीक है, तो M1L1T-2 और इंटू में कौन है सर? बल इंटू विस्थापन। तो विस्थापन किसमें आएगा सर? L1 में आएगा। विस्थापन किसमें आएगा? L1 में आएगा। तो कुल मिला के कार्य कितना आ गया सर? ये आ गया M1L² और T-2। क्या आया सर? M1L² T-2। तो ये लो हमने कार्य की विमा निकाल भी ली। अब बताओ किसकी चाहिए सर? विभव की चाहिए सर। किसकी चाहिए? विभव की। सर ये रहा W/Q। तो W कितना सर? ये रहा M1L² T-2। सर Q भी चाहिए, तो Q ये रहा सर A1 T1। तो रखो यहाँ पे कितना आएगा? ये आएगा M1L1L² T-2। और डिवाइड में कौन है सर? आवेश। तो कौन है सर? A1 T1। क्या है सर? A1 T1 आया। तो सर बताओ कितनी वीमा आएगी बराबर? सॉल्व करिए सर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा बताइए? अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो हमारे पास कितना आने वाला है सर? करिए। तो ये आएगा सर M1L² T-2 अपॉन A1 T1। तो इसको ऊपर लेकर जाओ। तो ये आएगा सर M1L²। देखो T-2 ऑलरेडी है, सो इसको ऊपर लेके तो एक -1 और आएगा, तो T-3। ओके, और सर लास्ट में क्या होगा? A-1। तो ये लो हमने विभव की विमा निकाल ली। तो देखो डिपेंडेड है कि धारिता की विमा कब निकलेगी? जब विभव निकालोगे।
विभव की उमा कब निकलेगी? जब कार्य की उमा निकल, देखो विभव ऐसे भी निकाल सकते थे, ये रहा v बराबर E डॉट डी भी होता है, यहां से भी कर सकते हो। अगर आप तीव्रता की मतलब तीव्रता कहां से आएगा सर? ये रहा F अपॉन Q, तो सर तीव्रता निकालो। ऐसे नहीं विभव यहां से निकालने से W अपॉन Q, यहां से निकाल सकते हो। विभव क्या होता है सर? E डॉट डी भी होता है, तो सर E कौन है? तीव्रता, सर F अपॉन Q है, तो बल की और आवेश की तीव्रता आएगी, तीव्रता से कौन आएगा? विभव आएगा, विभव से कौन आएगी? धारिता आएगी। तो देखो विमा के लिए हमें रटना नहीं है, आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखो, अगर आप तीव्रता के निकालना सीखते हैं तो तीव्रता से कौन आता है? विभव। अगर आपने विभव निकाल लिया तो विभव से कौन आएगी? धारिता। ठीक है, तो ये लिंक करता है, ये आपस में क्या करते हैं? लिंक करते हैं। तो आप यहां से देख लें, तो कुल मिला के आपने क्या निकाला सर? ये आया m1l स्क्वायर t-3 और a-1। तो धारिता C बराबर कितना आया? तो ये आया m1l स्क्वायर t-3 और a-1। और डिवाइड में कौन है बताओ? सर डिवाइड में है विभव, सॉरी ऊपर तो कौन आएगा? आवेश। ऊपर कौन आएगा? आवेश। तो आवेश तो कौन सब जानते हैं? A1 और T1 है। अपॉन में कौन है सर? विभव है सर। तो विभव कितना है? m1l स्क्वायर t-3 और a-1। तो बोलो कितना आएगा सर? ये है m1l स्क्वायर t-3 और a-1। तो धारिता सीमा कितना सर? ऊपर लेके जाओ तो ये आ जाएगा m-1 और l-2, ये t+3 होगा, एक 1 है तो t4, और सर ये क्या होगा? a1 है, a इसका तो क्या होगा? a स्क्वायर। तो ये लो हमने धारिता निकाल भी ली। ये किसकी उमा आई सर? धारिता की उमा। किसकी आ गई सर? ये सर धारिता की उमा हमने निकाल ली है। तो कुल मिला के देखो हमें काम करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखना, धारिता की उमा आ जाए या विभव की उमा आएगी या तीव्रता की उमा आएगी, बेटा कम से कम एक मार्क्स में कम से कम आती है, 1 नंबर की मार्किंग तो लेकर आएगा ही आएगा। तो देखो इस तरह से हमने पूरी धारिता कर ली। सर धारिता किसे कहते हैं सर? ये बताया था आपने, क्या है सर? ये रहा, क्या होता है सर? किसी भी चालक पृष्ठ को जो दिया गया आवेश है सर, वो उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। Q बराबर कितना है? V। तो Q बराबर कितना है सर? CV। Q बराबर कितना है? CV हो गया, या C बराबर क्या है? Q अपॉन V है। तो सर धारिता की पहली परिभाषा ये रहा, किसी चालक पृष्ठ को दिया गया आवेश और उसके विभव में वृद्धि का जो अनुपात होता है सर, वो चालक पृष्ठ की धारिता कहलाता है। यदि विभव का मान कितना ले लो सर? 1 वोल्ट ले लो, तो C बराबर क्या होगा? Q, अर्थात किसी चालक पृष्ठ को दिए गए आवेश की वह मात्रा जिससे उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए सर, उस चालक पृष्ठ की धारिता कहलाती है। फिर मात्रक सर Q अपॉन V, तो कौन है? कूलाम बटे वोल्ट। कूलाम बटे वोल्ट जॉइंट रूप में क्या कहते हैं सर? फैरेड कहते हैं। क्या कहते हैं? फैरेड। पर ये भी ध्यान रखना, फैरेड एक बड़ा मात्रक होता है। फैरेड धारिता का मात्रक तो है, पर फैरेड एक बड़ा मात्रक होता है, इसलिए इसके छोटे मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी। सर क्या सा है? मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। तो -3, -6, -9 और -12 सर ये छोटे मात्रक है। और लास्ट में सर हमने कैसे लिखी? वीमा भी निकालना भी सीखा। सर C बराबर क्या है? Q अपॉन V। तो Q तो कौन है सर? A1 T1। अब क्या सर? विभव चाहिए, तो सर विभव W अपॉन Q से निकाल लो, या फिर विभव E डॉट D से निकालो, जहां से आपको कंफर्टेबल हो। विभव को हम W अपॉन Q से भी निकाल सकते हैं, तो विभव को हम E डॉट D से भी निकाल सकते हैं। तो कहीं से भी जहां आपको कंफर्टेबल हो वहां से आप निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने धारिता टॉपिक कंप्लीट किया। धारिता क्या है, धारिता क्या सूत्र, उसके बाद में डेफिनेशन, फिर इसका मात्रक, फिर इसकी विमा। अब इसमें एक टॉपिक और करेंगे, जैसे धारिता की निर्भरता, कि धारिता का मान किस पे निर्भर होता है। धारिता का मान किस पर निर्भर होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? धारिता की निर्भरता। कोई भी चालक पृष्ठ है सर, उस चालक पृष्ठ की धारिता का मान किस पे निर्भर होता है? उस चालक पृष्ठ के आकार पे निर्भर करता है क्या? क्या दिए गए आवेश पर निर्भर करता है क्या? ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? धारिता की निर्भरता। धारिता की निर्भरता। बेटा माइक को म्यूट लेवल पे रखो बेटा। ओके, किसकी बात कर रहे हैं सर? धारिता की निर्भरता की बात कर रहे हैं। धारिता की निर्भरता की बात करते, धारिता का मान किस पे निर्भर करता है। तो देखो अगर हम ऑर्डिनरी सोचे, अगर हम नॉर्मली सोचे तो क्या है? देखो सर ये है आपका चालक पृष्ठ सर, इसको हमने आवेश दिया। क्या दिया सर? आवेश दिया। सर कितना आवेश दिया सर? माना हमने इसको Q आवेश दिया,
जिससे इसकी विभव में वृद्धि होगी। सर माना कितनी वृद्धि हुई सर, 20 वोल्ट की वृद्धि हो गई, तो बोलेंगे सर Q समानुपाती V, किसी भी चालक पृष्ठ को जो दिया गया आवेश है सर वो उसकी विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है, Q बराबर CV, या फिर लिख दो C बराबर क्या है सर, Q अपॉन V। अभी बताया सर आपने, ये हमारी धारिता होती है। अब हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है सर, इस धारिता की निर्भरता हमें चेक करनी कि ये जो धारिता है सर उसका मान किन किन राशियों पर निर्भर करता है या किस पे निर्भर करता है। तो आप देखो सर धारिता का मान किस पे निर्भर करेगा। तो अगर हम नॉर्मल रूप से देखें, अगर बहुत नॉर्मल तरह से देखें तो समझ में आएगा सर धारिता का मान चालक पृष्ठ को दिए गए आवेश पे निर्भर कर रहे हैं। दूसरा, उस चालक पृष्ठ के विभव पे निर्भर, कैसे आवेश ज्यादा तो धारिता भी ज्यादा, दिख रहा है C समानुपाती Q, धारिता आवेश ज्यादा धारिता भी ज्यादा, आवेश कम धारिता भी कम, और C समानुपाती 1/V, विभव ज्यादा धारिता कम। तो नॉर्मली अगर सोचोगे तो हमें लगेगा कि सर धारिता का मान आवेश और विभव दोनों पे निर्भर होता है, लेकिन थोड़ा सा गहराई में सोचो, थोड़ा डेप्थ तक सोचो तो पता पड़ेगा कि सर धारिता का मान तो आवेश और विभव पे निर्भर करता ही नहीं है। जो धारिता है सर उसका मान तो आवेश और विभव दोनों पे निर्भर होता ही नहीं है। सर कैसे? सर आप देखो एक्चुअल में धारिता कौन है सर, आवेश और विभव का अनुपात है, आवेश और विभव का अनुपात है। और आपने क्या कहा सर, Q समानुपाती V। अगर आप आवेश को बढ़ाएं, हम कह रहे हैं सर आवेश दुगना धारिता दुगनी, नहीं, देखो इधर देखो, Q समानुपाती क्या है, V है। आपने कहा सर आवेश को डबल कर दो, आवेश को क्या किया, डबल किया, तो Q समानुपाती V है क्या, इसका मतलब क्या है सर आवेश डबल तो विभव भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो अगर आवेश को दुगना करेंगे तो विभव भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, इसलिए इन दोनों का रेशियो उतना ही आएगा। हमने कहा सर आवेश को 3 गुना कर दो तो फिर विभव भी 3 गुना हो जाएगा। तो जब आवेश 3 गुना हुआ तो विभव भी 3 गुना हो गया, इसलिए फिर से इन दोनों का अनुपात कितना होगा, वही आएगा। सपोज करो, पहले बताऊं मैं आपको, सर आवेश कितना है, 1 कूलाम है, और विभव कितना है सर, 2 वोल्ट है। तो धारिता यहाँ पे सर Q अपॉन V आएगा। सर Q कितना है सर 1 और विभव कितना है 2, तो 1/2 फैरेड हो गया। अब आपने कहा सर आवेश डबल कर दो, सर दिख रहा है सर आवेश को डबल कर, धारिता डबल होनी चाहिए जबकि होगी नहीं। देखो आवेश को क्या किया, डबल किया आपने, तो आवेश 1 था 2 कूलाम कर दिया सर, ये लो सर डबल कर दिया। पर ये क्या कहता है सर, Q समानुपाती V, अगर आवेश दुगना तो विभव भी दुगना, आवेश 3 गुना तो विभव भी 3 गुना। आवेश विभव के समानुपाती होता है बेटा, आवेश विभव, आवेश ज्यादा विभव भी ज्यादा, आवेश कम विभव भी कम। तो आपने आवेश को क्या किया, डबल, तो विभव भी कितना होगा, डबल से 2 से कितना हो जाएगा 4 होगा, विभव कितना हो गया 4 वोल्ट। अब बताओ C निकालो वापस से सर, Q अपॉन V, तो Q कितना है 2 कूलाम, विभव कितना है सर 4 वोल्ट, सर कितना है वापस से 1/2 कूलाम, 1/2 कूलाम बटे वोल्ट, या फिर क्या आया फेरेड। अब आप देखो पहले धारिता कितनी थी 1/2 फेरेड, अभी भी कितनी आई 1/2 फेरेड, अर्थात आवेश को हमने क्या किया दुगना। तो क्या धारिता दुगनी हुई क्या, नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर एक्चुअल में आवेश विभव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आवेश को डबल करोगे विभव भी डबल हो जाएगा, आवेश 3 गुना करोगे विभव भी उतना ही बढ़ जाएगा, इसलिए इन दोनों का अनुपात वही आएगा। पहले भी कितना था 1/2, फिर धारिता कितनी आई 1/2। तो आप समझ रहे हैं, तो किसी भी चालक पृष्ठ की जो धारिता है, किसी भी जो चालक पृष्ठ की धारिता है सर उसका मान आवेश और विभव दोनों पे निर्भर नहीं करता। ये वेरी वेरी मोस्ट, काफी बार क्वेश्चन डिस्कस पूछा जाएगा कि क्या सर धारिता का मान दिए गए आवेश और विभव पे निर्भर होता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर, धारिता का मान चालक पृष्ठ को दिए गए आवेश पे भी निर्भर नहीं होता, दूसरा उसके विभव पे भी निर्भर नहीं होता है। ठीक है, तो फिर सर किस पे निर्भर होता है, क्वेश्चन आया सर फिर धारिता का मान किस पे निर्भर होता है। तो देखो 2 फैक्टर हैं जो धारिता को प्रभावित करते हैं, 2 ऐसे फैक्टर हैं जो धारिता को प्रभावित करेंगे। सर कौन सा, नंबर 1, एक तो फैक्टर कौन सा है सर, एक फैक्टर तो होगा सर इस चालक पृष्ठ का आकार, जिस चालक पृष्ठ को हम आवेश दे रहे हैं उसका आकार कितना, उसका क्षेत्रफल कितना है। तो नंबर 1 धारिता की निर्भरता, क्या करने जा रहे हैं सर, धारिता की निर्भरता। सर निर्भरता की धारिता की, तो सबसे पहले बोला सर किसी भी चालक पृष्ठ की जो धारिता है सर वो उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के समानुपाती होगी। किसी जो चालक पृष्ठ आपने लिया, जो चालक पृष्ठ आपने लिया है सर उसका एरिया कितना, उसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो किसी भी चालक पृष्ठ की जो धारिता है सर उस चालक पृष्ठ के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर चालक पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर कम है तो उस चालक पृष्ठ की धारिता भी कम होगी, और अगर चालक पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर कम है
तो उसकी धारिता भी क्या होगी, कम होगी। सर क्यों, समझाओ सर, समझ में नहीं आया? ये समझ में आया सर? चालक पृष्ठ को जो धारिता है सर वो आवेश और विभव पे निर्भर नहीं होती। किस पे निर्भर करती है सर? इसके क्षेत्रफल पे। सर कैसे? तो देखो, अगर हम धारिता की अभी हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन बात दी, क्या सर? किसी चालक पृष्ठ को दिया गया आवेश और विभव में वृद्धि का अनुपात सर चालक पृष्ठ की धारिता कहलाती है। या सर किसी चालक पृष्ठ को दिए गए आवेश की वह मात्रा जो उसकी विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करे सर चालक पृष्ठ की धारिता कहलाती है। सर ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, पर इसका एक फिजिकल मीनिंग समझो, इसका भौतिक अर्थ क्या है। एक्चुअल में सर धारिता होती क्या है? कोई भी चालक पृष्ठ है सर उसकी कैपेसिटी क्या होती है, उसकी धारिता से हम क्या समझते हैं? तो ध्यान रखना, कोई भी चालक पृष्ठ हमसे कितना आवेश ग्रहण कर सकता है। हम क्या कर सकते, चार्ज कर रहे हैं इसको, आवेश दे रहे हैं इसको, तो ये चालक पृष्ठ हमसे कितना आवेश ले सकता है, कितना आवेश ग्रहण कर सकता है सर, वही उसकी धारिता कहलाती है। कोई भी चालक पृष्ठ, कोई भी चालक पृष्ठ हमसे कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, किसी चालक पृष्ठ के आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है वही उसकी धारिता कहलाती है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई चालक पृष्ठ हमसे ज्यादा आवेश ग्रहण कर रहा है तो उसकी धारिता क्या होगी, ज्यादा। और यदि कोई चालक पृष्ठ हमसे कम आवेश ग्रहण करता है तो उसकी धारिता भी क्या होगी, कम होगी। अर्थात धारिता एक्चुअल में है कौन सर? आवेश ग्रहण करने की क्षमता। कोई भी चालक पृष्ठ कितना आवेश ग्रहण कर सकता है सर, वही उसकी धारिता कहलाती है। अगर कोई चालक पृष्ठ हमसे ज्यादा आवेश ग्रहण कर रहे हैं तो हम कहेंगे सर उसकी धारिता ज्यादा है, और यदि कोई चालक पृष्ठ हमसे कम आवेश ग्रहण करता है तो हम बोलेंगे सर उसकी धारिता कम है। तो अब समझ में आया क्या कहा सर? मैथमेटिकल तो ध्यान रखना ही रखना कि C बराबर Q अपॉन V होता है, पहले दो डेफिनेशन भी आ गई है, पर इसका फिजिकल मीनिंग समझिए। एक्चुअलिटी में है कौन धारिता सर? किसी भी चालक पृष्ठ के आवेश ग्रहण करने की क्षमता, कि कोई भी चालक पृष्ठ है वो हमसे कितना आवेश ग्रहण कर सकता है। अगर वो ज्यादा आवेश ग्रहण कर रहा है तो हम बोलेंगे उसकी धारिता ज्यादा है, और यदि उसके द्वारा ग्रहण किए गए आवेश की मात्रा क्या है, कम, वो कम आवेश ग्रहण करता है, उसकी धारिता भी क्या होगी, कम। तो एक्चुअल में धारिता है कौन? आवेश ग्रहण करने की क्षमता। कोई चालक पृष्ठ कितना आवेश ग्रहण करता है या कर सकता है सर, वही उसकी धारिता कहलाती है। अब आपको ये समझ में आ जाएगा, C समानुपाती A। क्या कहा सर? किसी भी चालक, जैसे कोई चालक पृष्ठ है सर, तो सर उस चालक पृष्ठ की जो धारिता है सर वो उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। इसका मतलब देखो ऐसे, जैसे मानो ये हमने चालक पृष्ठ लिया, फिर सर ये दूसरा चालक पृष्ठ लिया, सर दोनों में क्या अंतर है सर? दिख रहा है सर? यहाँ ये छोटा है, ये बड़ा है, इसका क्षेत्रफल कम है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। तो जो हम आवेश देते हैं सर वो क्षेत्रफल पे जाएगा। तो आप देखो सर यहाँ क्षेत्रफल कम है तो यहाँ आवेश कम स्टोर होगा। अगर इसका क्षेत्रफल कम है तो अंडरस्टूड है यहाँ कम आवेश रखा जा सकता है। और आप देखो सर यहाँ आवेश, यहाँ क्षेत्रफल क्या है सर? ज्यादा है। यहाँ क्षेत्रफल क्या है? ज्यादा है, तो आवेश रखने की जगह ज्यादा है ना, आवेश किस पर जाएगा? क्षेत्रफल पे जाएगा। तो अंडरस्टूड अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो इस चालक पृष्ठ पर ज्यादा आवेश स्टोर किया जा सकता है, इसको ज्यादा आवेश दिया जा, इस पे ज्यादा आवेश रखा जा सकता है, क्योंकि सर ज्यादा जगह है तो ज्यादा, कोई रूम छोटा है तो उसमें कम, कोई बाल्टी छोटी है तो पानी कम आएगा, बाल्टी बड़ी ले ली तो पानी ज्यादा आएगा। तो एक्चुअली में पानी कितना उसके अंदर आ सकता है वो है उसकी कैपेसिटी, पानी भरने की कितनी मात्रा, पानी उसमें कितना भरा जा सकता है। अगर बड़ी बाल्टी है तो वो ज्यादा पानी स्टोर करेगी, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। छोटी बाल्टी कैपेसिटी कम होती है। तो वही सिस्टम बेटा कि जो चालक पृष्ठ आपने ले रखा है उसका एरिया कितना है। अगर आपने चालक पृष्ठ छोटा ले रखा है, एरिया कम है, तो उसकी धारिता क्या होगी? कम। धारिता एक्चुअल में है कौन? आवेश ग्रहण करने की क्षमता। कोई चालक पृष्ठ हमसे कितना आवेश ग्रहण कर सकता है वो उसकी धारिता कहलाती है। अगर ज्यादा आवेश ग्रहण कर रहा है उसकी धारिता ज्यादा, कम आवेश ग्रहण तो उसकी धारिता कम। तो उसके आधार पे कहा तो C समानुपाती 1, मतलब किसी भी चालक पृष्ठ की धारिता उस चालक पृष्ठ के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। अर्थात अगर क्षेत्रफल कम है तो धारिता कम होगी, और क्षेत्रफल ज्यादा है तो धारिता ज्यादा कम। इसमें समझ में आओ सर? सिंपल है। आपने कहा सर कोई चालक पृष्ठ अपने ऊपर कितना आवेश स्टोर कर सकता है, कोई चालक पृष्ठ अपने ऊपर कितना आवेश रख सकता है सर, वही इसकी धारिता होती। तो अंडरस्टूड है सर? इसका क्षेत्रफल कम है तो सर यहाँ जगह कम है तो कम आवेश स्टोर होगा। इसका क्षेत्रफल ज्यादा है तो सर यहाँ जगह ज्यादा है तो यहाँ संचित आवेश की मात्रा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अर्थात ये हमसे ज्यादा आवेश ग्रहण करेगा, और आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही कौन है? धारिता। तो सर ये कम आवेश ग्रहण कर रहा है, इसकी धारिता कम, ये इसने ज्यादा आवेश ग्रहण किया, इसकी धारिता ज्यादा। या फिर ऐसे कर दो सर, इसका क्षेत्रफल कम है, इसकी धारिता इसकी कम है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है तो इसकी धारिता क्या होगी? ज्यादा। तो पहला हमने समझा दिया सर किसी भी चालक पृष्ठ की जो धारिता है सर वो उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, उसको दिए गए आवेश पर निर्भर नहीं करती।
उसके विभव पर निर्भर नहीं करती। किसी भी चालक पृष्ठ की जो धारिता है सर उस चालक पृष्ठ को दिए गए आवेश पे भी निर्भर नहीं होती है। दूसरा, उस चालक पृष्ठ के विभव पे भी निर्भर नहीं होती है। केवल किस पे निर्भर कर रही है सर? उस चालक पृष्ठ के आकार पर। उस चालक पृष्ठ के आकार पर निर्भर होता है कि अगर आकार कम है तो धारिता कम और आकार ज्यादा है तो धारिता ज्यादा। पहला समझ में आ गया। धारिता की निर्भरता सर किसी भी चालक पृष्ठ की धारिता चालक पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर होती है। अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो धारिता भी ज्यादा और क्षेत्रफल अगर कम है तो धारिता भी कम। दूसरा सेकंड है सी समानुपाती एक्सएलएन आर। सर ये एक्सएलएन आर कौन है सर? ये बताता सर माध्यम आपेक्षिक विद्युतशीलता। एक्सएलएन आर कौन है सर? सर आपेक्षिक विद्युतशीलता बताया था मैंने आपको। सर एक तो कौन होता है माध्यम की विद्युतशीलता, एक कौन होता है सर निर्वात की विद्युतशीलता। और बताया सर माध्यम में किसका भाग दो? निर्वात का। तो ये क्या आता है सर? आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसे माध्यम का पेरा वैद्युतांक भी कहा जाता है। माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम में किसका भाग दो? निर्वात का। तो क्या आती है सर? आपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम का पेरा वैद्युतांक। तो ये भी ध्यान रखना सर धारिता किस पे निर्भर कर रही है सर? माध्यम के पेरा वैद्युतांक पर। और कैसे? समानुपाती, अर्थात माध्यम का पेरा वैद्युतांक ज्यादा है तो उस माध्यम में धारिता भी क्या होगी? ज्यादा। माध्यम में पेरावृतांक कम है तो उस माध्यम की धारिता भी क्या होगी? कम। जैसे मैं बताऊं आपको सर, इसको हम चार्ज कर रहे हैं, इसको हमने चार्ज किया तो सर ये हमसे कितना आवेश लेगा या कितना आवेश ग्रहण करेगा वो सर इसके चारों ओर जो माध्यम है उस पर भी डिपेंड करता है कि उसके चारों ओर एयर का माध्यम है। एक इसको हम चार्ज कर रहे हैं तो सर किसने वाटर माध्यम में ले लो, इसको पानी में डाल दो सर, इसको पानी में डाल दिया, पानी में डालकर इसका चार्ज करो तो आप देखना पानी में डालकर जब चार्ज करेंगे तो सर इस पर आवेश की मात्रा ज्यादा आएगी। ये हमसे ज्यादा आवेश स्टोर करने लगता है। ये हवा में आवेश कम ग्रहण करेगा और हवा की तुलना में अगर मैं इसको पानी में चार्ज करूं तो इसकी धारिता बढ़ जाती है। ये हमसे ज्यादा आवेश स्टोर करने लगता है। क्यों? क्योंकि सर सी समानुपाती एक्सएलएन आर। हम जानते हैं कि हवा के लिए एक्सएलएन आर कितना होता है? 1 होता है और पानी के लिए कितना होता है सर? 81 होता है। पानी के लिए कितना होता है? 81 होता है। तो सर इस हवा के लिए कितना है एक्सएलएन आर? सर 1 है। पानी के लिए सर कितना है? सर 81 है। तो आप देखो कितनी गुना धारिता बढ़ेगी सर? हवा से पानी में आने पर धारिता 81 गुना बढ़ जाएगी। अर्थात अगर यहाँ पे 1 कूलाम आवेश लेगा तो सर यहाँ पे 81 कूलाम आवेश लेगा। तो देख रहे हैं माध्यम बदलने पे धारिता बदलती है। जैसे सर रुई माध्यम ले लो, अभ्रक माध्यम ले लो सर, सब में एक्सएलएन आर क्या होता है? अलग अलग होता है। अभ्रक में 6 गुना होता है तो सर हवा से किस में जाओ? अभ्रक में जाओ तो 6 गुना धारिता बढ़ेगी, 6 गुना आवेश ज्यादा लेगा। तो आप देख रहे हैं कि सर इस तरह से हमने धारिता की निर्भरता भी डिपेंड कर ली। सर धारिता क्या है सर? धारिता क्या है? C बराबर Q अपॉन V, अर्थात किसी चालक पृष्ठ को दिए गए आवेश तथा विभव में वृद्धि का अनुपात धारिता कहलाती है। दूसरा, या सब लोग किसी आवेश को दिए गए, किसी चालक पृष्ठ को दिए गए आवेश की वह मात्रा जो उसके विभव में 1 वोल्ट की होती है धारिता कहलाती है। इसका मात्रा सर कूलाम बटे वोल्ट या क्या बोलते हैं सर? फैरेड बोलते हैं। मिली, माइक्रो, नैनो और पिको सर इसके क्या छोटे मात्रक है। फिर उसके बाद में सर क्या इसका विभव बनाई और लास्ट में हमने बोला सर धारिता की निर्भरता, किस धारिता किस पे निर्भर होती है? तो ध्यान रखना धारिता किसी चालक पृष्ठ को दिए गए आवेश पर भी निर्भर नहीं होती, उसके विभव में वृद्धि पर भी निर्भर नहीं होती। अर्थात धारिता का मान आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करता। धारिता का मान केवल किस पे निर्भर करता है सर? चालक पृष्ठ के क्षेत्रफल पे और सर माध्यम पर या माध्यम के पेरावृतांक पर। क्या बताया कि अगर क्षेत्रफल के समानुपाती और माध्यम के पेरावृतांक के भी समानुपाती, अर्थात क्षेत्रफल ज्यादा धारिता भी ज्यादा, क्षेत्रफल कम धारिता भी कम। और अगर सर माध्यम का पेरावृतांक ज्यादा है तो वहां पे धारिता भी ज्यादा होगी, माध्यम का पेरावृतांक कम है तो धारिता भी कम होगी। अर्थात धारिता किस पे निर्भर करती है? क्षेत्रफल पे और माध्यम पे। अगर हम किसी भी चालक पृष्ठ का क्षेत्रफल भी नहीं बदल रहे और अगर हम उसका माध्यम भी नहीं बदल रहे तो सर उसकी धारिता का मान नियत रहेगा। हाँ, उसका क्षेत्रफल हम बढ़ा दें या कम कर दें, उसका क्षेत्रफल बढ़ा दो या कम करो तो फिर सर धारिता कम या ज्यादा होगी। उसका माध्यम बदल दें, हवा से पानी में चले गए, हवा से अभ्रक में चले जाओ, हवा से रुई में चले जाओ, तो माध्यम बदलोगे या क्षेत्रफल बदलोगे तभी धारिता का मान चेंज होगा, अदरवाइज धारिता का मान चेंज नहीं होता है। तो धारिता की निर्भरता केवल क्षेत्रफल और माध्यम पे, ना आवेश पे डिपेंड करता है ना विभव पर। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर का
ये जो टॉपिक शुरू किया सर, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट कराया सर, धारिता के बारे में बताया कि धारिता किसे कहते हैं, धारिता की डेफिनेशन, फिर इसका वीमा, फिर इसकी मात्रक, और फिर लास्ट में क्या बनाया सर, धारिता की निर्भरता। और ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, कल बात करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर थैंक यू।